नेक्स्ट है अरिथमेटिको ज्योमेट्रिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट है अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इसमें क्या होता है, इसमें टर्म एपी में भी दिखेगा जीपी में भी दिखेगा। तो ये कैसे होगा, तो जैसे फॉर एग्जांपल 1 2x 3x स्क्वायर 4x क्यूब। तो देखो 1 ऐड हुआ 1 ऐड हुआ 1 ऐड हुआ, तो जो कोफिशिएंट है वो चल रही है एपी में, और x से मल्टीप्लाई x से मल्टीप्लाई x से मल्टीप्लाई वो चल रहा है जीपी में। तो ये इसको बोलते हैं एजीपी। तो स्टैंडर्ड एजीपी कैसे दिखेगी, तो स्टैंडर्ड एजीपी पहला टर्म ए, तो एपी भी चलेगा जीपी भी चलेगा। एपी डी ऐड कर दिया, जीपी आर से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर से एपी डी ऐड कर दिया, जीपी आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका जनरल टर्म क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और आर से मल्टीप्लाई कर दिया तो आर इज टू एन माइनस वन। हमें इसका सम निकालना है, तो इसके निकालने के तरीके को देख लो। फॉर्मूला याद मत करना, बहुत लेंदी है, एक भी डिजिट इधर उधर हो गई पूरा गलत। तो इससे अच्छा है अप्रोच से जाओ, और ज्यादा लेंदी भी नहीं है। तो अप्रोच क्या है, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके आगे खिसका दो, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके एक एक टर्म आगे खिसका दो। तो कॉमन रेशियो से ए को मल्टीप्लाई किया आर से, फिर इसको मल्टीप्लाई किया तो इसके नीचे लिख दिया। तो कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके एक एक टर्म आगे खिसका दो, तो इसके नीचे भी कोई आएगा, तो वो होगा ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी इंटू आर रेस टू एन माइनस वन, और ये खुद भी मल्टीप्लाई होकर आगे जाएगा। तो दैट इज ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इंटू आर रेस टू एन। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ये जीपी वाली अप्रोच है, आर से मल्टीप्लाई करके एक एक टर्म आगे खिसका दो एंड सब्ट्रैक्ट। तो वन माइनस आर इंटू एस इज इक्वल टू, ऐसे अप्रोचेस स्केच किया करो, रिवीजन के टाइम पे जरूरत होती है। तो तुम्हें क्या होता है, तुम्हें मान लो कोई पेपर सॉल्व कर रहे, रिवीजन कर रहे, या फिर तुमने प्रैक्टिस किया, या कोई मटेरियल सॉल्व कर रहे, तो ऐसा कुछ क्रूशियल चीज दिखे तो उसको वहीं पे क्वेश्चन के बगल में लिख दो, हाईलाइटर कर दो, बेटर है वहीं पे लिख दो, अलग से नोटबुक बनाने की जरूरत नहीं है, वो वहीं पे लिखो। तो क्या होता है ना, जब अपन क्वेश्चन को करते हैं तो बहुत सारी चीजें याद आने लगती हैं। नोट्स में लिखने जाओगे, कई बच्चे नोट बनाते हैं, सम सिनॉप्सिस बनाते हैं, कोई मतलब नहीं है उसका। क्यों नहीं है, क्योंकि बहुत स्लो जाता है वो, क्योंकि राइटिंग स्पीड है ना, इट्स इज वेरी स्लो एज कम्पेयर टू द थिंकिंग स्पीड। तो इसलिए वही की वहीं पे कर दो। एक दूसरा क्या होता है, वहीं की वहीं कर दिया तो उसके आगे पीछे का भी अपने को ध्यान में रहता है। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये रिवीजन में इन चीजों का ध्यान दो। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों में ही है, जहाँ पे भी क्रूशियल चीज होने लगे वहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन, अप्रोच कैच करना, कुछ ट्रिकी चीज कैच करना, फिर अपने से क्या गलती हो जाती है उसको कैच करना, हम किस चीज का। अब देखो नॉट करेक्ट इनकरेक्ट वो कॉमन चीज है, अब वो वैसे भी स्ट्राइक कर जाता है। पर हम लोग कई बार क्या है ना, कोई केस लेना भूल गए, कोई केस कंसिडर नहीं किया, या मैंने पहले सब्जेक्टिव सॉल्व किया बाद में पता चला अरे यार इसमें तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच लगा सकता था। तो ये चीजें भी कैच करनी होती है अपने को रिवीजन में, कि अपने को क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। क्योंकि अपना क्या है ना, जब पेपर दे रहे होते हैं तो अपने को ये भी डिसाइड करना होता है कि मैं सब्जेक्टिव अप्रोच से जाऊंगा कि ऑब्जेक्टिव अप्रोच से जाऊंगा। तो अपने को ये भी फिल्टर आउट करना पड़ता है। फिर अगर अपनी ऑब्जेक्टिव फेल हो गई तो फिर सब्जेक्टिव से कैसे जाएंगे, क्योंकि पहली ट्राई अपनी ऑब्जेक्टिव ही होगी रादर देन सब्जेक्टिव। हाँ ये हो सकता है कि तुम सब्जेक्टिवली सॉल्व कर रहे थे बीच में उसमें ऑब्जेक्टिव अप्रोच मार दी, तो वो भी चलता है, पर ये भी तुम्हें सोचते रहना पड़ता है। तो ये सब कहाँ से डेवलप होती है, जब तुम रिवीजन करते हो, सारा फ्लैश मेमोरी क्रिएट करते हो। तो इसलिए रिवीजन के टाइम पे मतलब लगे तो वहीं की वहीं लिख दो, फिर जब 2 दिन या 3 दिन पहले रिवाइज करोगे तो पूरा गो थ्रू करो उसको, तो सब कुछ वहीं की वहीं दिखने लगेगा, जो भी अपने डीपीपी सॉल्व किया या तुम लोगों ने मटेरियल वगैरह सॉल्व किया। लेकिन ऐसी चीजें बहुत कैच करो, अप्रोचेस कैच करना, फिर क्रूशियल चीजें कैच करना, ट्रिकी चीजें कैच करना, कई बार कुछ ऐसे केसेस कैच करना, तो वो सब तुम्हें अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करके देगा। नेक्स्ट, तो इसको आर से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो, तो सब्ट्रैक्ट किया तो ए माइनस जीरो ए, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो वो आएगा डी आर, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो डी आर स्क्वायर। अब आ गया पैटर्न, तो ये हो गया डी आर, ये हो गया डी आर, ये हो गया डी आर स्क्वायर, तो ये कौन हो जाएगी, डी आर रेस टू एन माइनस वन, और ये अकेला रह जाएगा माइनस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इंटू आर रेस टू एन। नेक्स्ट 1 माइनस आर इंटू एस इज इक्वल टू ए। इसको अब इसमें एक पैटर्न निकल रहा है, ये एक्चुअली जीपी है, वो जीपी जिसका फर्स्ट टर्म डी आर है, कॉमन रेशियो आर है, नंबर ऑफ टर्म वो देखना पड़ेगा। तो ये टोटल टर्म्स थी एन, ये एक बढ़ गई एन प्लस वन, लेकिन ये वाली यहाँ पर है तो ये रह गई एन, पर इसको हम ले नहीं रहे तो ये बच गई एन माइनस वन। ये टोटल कितनी टर्म्स है एन माइनस वन, तो जीपी का सम कितना आएगा, फर्स्ट टर्म इंटू वन माइनस कॉमन रेशियो रेस टू नंबर ऑफ टर्म अपॉन वन माइनस कॉमन रेशियो माइनस वो लास्ट का टर्म बचा हुआ है एन माइनस डी रेस टू आर रेस टू एन।
नेक्स्ट, इसको याद करने का कोई सेंस नहीं है, बस अप्रोच ध्यान रखो। एजीपी आइडेंटिफाई, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट, 1 माइनस आर को नीचे ले लेंगे, 1 माइनस आर को नीचे ले लेंगे। अब एक स्टेप आगे जाते हैं। अगर ये कन्वर्जिंग जीपी हो तो कन्वर्जिंग जीपी में क्या होगा, हर टर्म छोटा होता जा रहा होगा, तो जो सम होगा वो फाइनाइट आ रहा होगा। तो ठीक है, तो यानी मॉड आर लेस देन 1 एंड नंबर ऑफ टर्म्स आर इनफाइनाइट, तो ये आर रेस टू एन माइनस 1 जीरो हो जाएगी, और इधर ये आर रेस टू एन जीरो हो जाएगा। तो रह क्या जाएगा, एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी आर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। तो ये इनफाइनाइट एजीपी कन्वर्जिंग एजीपी का सम है। नेक्स्ट टॉपिक है एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन के खुद के कुछ फॉर्मूले नहीं है, तो इसका सारा जो क्वेश्चन है वो एपी में जाएगा। तो फंडा क्या होता है, इसके रेसिप्रोकल ऑफ टर्म्स आर इन एपी, तो रेसिप्रोकल ऑफ टर्म्स आर इन एपी। तो फॉर एग्जांपल a1 a2 से लेके an, अगर ये एचपी में है तो इसकी रेसिप्रोकल एपी में होगी, तो 1 अपॉन a1 1 अपॉन a2 से लेके 1 अपॉन an, ये एपी में होगी। तो एचपी के अगर क्वेश्चन सॉल्व करने तो सारे एपी में ला के सॉल्व करेंगे, तो उसका रेसिप्रोकल एपी में होगा। नेक्स्ट है हार्मोनिक मीन, तो हार्मोनिक मीन तो एचएम, तो हार्मोनिक मीन होता है नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेसिप्रोकल्स, नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेसिप्रोकल्स। नेक्स्ट, अगर a1 a2 से लेके an टर्म्स दे रखे तो हार्मोनिक मीन क्या होगा, n डिवाइडेड बाय 1 अपॉन a1 प्लस 1 अपॉन a2 से लेके 1 अपॉन an। तो अगर दो टर्म दे रखे तो हार्मोनिक मीन क्या होगा, 2 अपॉन 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b। डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, 2ab अपॉन a प्लस b, 2ab अपॉन a प्लस b। नेक्स्ट, जैसे अपन ने एपी में किया, जीपी में किया, वैसे ही एचपी में भी करेंगे कि कोई दो क्वांटिटी है ए और बी, उसके बीच में एन हार्मोनिक मीन इंसर्ट करने हैं। तो इंसर्ट करने के मतलब द रिजल्टेंट सीक्वेंस विल बी इन एचपी। अगर ये एचपी में है तो 1 अपॉन ए, 1 अपॉन h1, 1 अपॉन h2, ये सब एपी में होगा, ये सब एपी में होगा। नेक्स्ट, तो मुझे ये सारे हार्मोनिक मीन्स निकालने हैं, तो उसके लिए मेरे को एपी निकालनी पड़ेगी। एपी निकालने के लिए दो चीजें चाहिए, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म 1 बाय ए, कॉमन डिफरेंस चाहिए, एक अननोन, एक इक्वेशन, एक कंडीशन। कंडीशन 1 बाय बी इज द लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस पोजीशन, और इसकी पोजीशन है n प्लस 2, तो पोजीशन माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन ए इज इक्वल टू n प्लस 1 इंटू डी। तो यहाँ से डी की वैल्यू आ जाएगी a माइनस बी अपॉन ए बी इंटू एन प्लस 1, ए बी इंटू एन प्लस 1, तो ये कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो फिर 1 अपॉन h1 कैसे आएगा, 1 अपॉन ए प्लस डी, डी यहाँ से आ जाएगा। 1 अपॉन h2 क्या आएगा, 1 अपॉन ए प्लस 2d। ऐसे करते करते 1 अपॉन hn हो जाएगा, 1 अपॉन ए प्लस एन डी। नेक्स्ट, h1 क्या होगा, ये जो आएगा उसका रेसिप्रोकल, तो h2 क्या होगा, जो आएगा उसका रेसिप्रोकल, hn क्या होगा, जो आएगा उसका रेसिप्रोकल। नेक्स्ट, यहाँ पर भी एक रिजल्ट बनेगा सिग्मा 1 अपॉन hi, मतलब सम ऑफ रेसिप्रोकल्स, तो 1 अपॉन h1 प्लस 1 अपॉन h2 से लेके 1 अपॉन hn। 1 अपॉन h1 होगा 1 अपॉन a प्लस डी, 1 अपॉन h2 होगा 1 अपॉन a प्लस 2d, 1 अपॉन hn होगा 1 अपॉन a प्लस nd। 1 अपॉन a n टाइम्स है तो n अपॉन a, ये d कॉमन ले लिया तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n। नेक्स्ट, n d की वैल्यू अपने को पता है, a माइनस बी अपॉन ए बी इंटू एन प्लस 1, और ये n टर्म्स का सम है n इंटू एन प्लस 1 बाय 2, ये कैंसिल होगा, एलसीएम वगैरह लेंगे तो ये आएगा n अपॉन 2ab इंटू ए प्लस बी विच इज n अपॉन h। तो यहाँ पे एक रिजल्ट बनता है, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ n हार्मोनिक मीन्स, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ n हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू n टाइम्स द रेसिप्रोकल ऑफ हार्मोनिक मीन ऑफ द टू गिवन क्वांटिटी, n टाइम्स द रेसिप्रोकल ऑफ द हार्मोनिक मीन ऑफ द टू गिवन क्वांटिटीज। नेक्स्ट, ये चैप्टर हम लोग 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं। तो पहला पार्ट है स्टैंडर्ड सीक्वेंस, जिसमें हम लोग ने पढ़ा और एपी, जीपी, एचपी और एजीपी। दूसरा पार्ट में एएमजीएम इनइक्वालिटी एंड कॉशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। ये जेईई एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स अ वेरी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसे एएमजीएम इनइक्वालिटी हो गया, दूसरा होमोजेनाइजेशन, पावर ऑफ पॉइंट, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। नेक्स्ट, तीसरा पार्ट है
स्पेशल सीरीज का सम। तो उसमें 4 टाइप्स पढ़ेंगे, वो चारों टाइप में कुछ ना कुछ स्पेशल है कि कैसे अप्रोच करते हैं। तो मान लो कोई दो नंबर दे रखे हैं ए और बी, कोई दो नंबर दे रखे हैं, तो इसका अरिथमेटिक मीन होगा ए प्लस बी बाई टू, इसकी ज्योमेट्रिक मीन होगी रूट ए बी, और इसकी हार्मोनिक मीन होगी टू ए बी अपॉन ए प्लस बी। अगर मैं इसको सब्सटीट्यूट करके देखूं तो जी स्क्वायर इजिकल टू ए एच आएगा। तो इससे क्या पता चला? इससे पता चला कि अगर कोई दो नंबर दे रखे हैं, अच्छा दो पॉजिटिव नंबर दे रखे हैं, तो उसका ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और अरिथमेटिक मीन में रिलेशन है ये जी स्क्वायर इजिकल टू ए एच। इससे एक और चीज पता चली है, द ए जी एच आर इन जीपी, द ए जी एच आर इन जीपी। नेक्स्ट, अगर दो पॉजिटिव नंबर्स दे रखे हैं, अगर दो पॉजिटिव नंबर्स दे रखे हैं, तो अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। इट्स वेरी पावरफुल, इट ओनली वर्क्स फॉर द पॉजिटिव नंबर्स। ये पॉजिटिव नंबर पे क्यों काम करती है वो प्रूफ में भी पता चलेगा, तो करते हैं। तो मुझे प्रूफ करना है कि अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, यानी मुझे प्रूफ करना है कि ए प्लस बी बाई टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ए बी। तो ये मुझे प्रूफ करना है, तो मैंने अज्यूम कर लिया कि दिस इज ट्रू। तो 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ए प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू रूट ए बी, इसको इधर ले लिया लेफ्ट में। नेक्स्ट, ये हो जाएगा रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, विच इज ट्रू 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 ट्रू। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू, तो माई assumption इज ट्रू। तो अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। अब एक और चीज, अरिथमेटिक मीन अगर ज्योमेट्रिक मीन दोनों बराबर है, तो ये तभी बराबर हो सकते हैं जब ये बराबर होगा, ये बराबर होगा, ये बराबर होगा, ये बराबर होगा, तो ये जीरो होगा। और अगर ये जीरो होगा तो ए इक्वल टू बी। कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू, इफ नंबर्स आर इक्वल देन अरिथमेटिक मीन इज इक्वल। अब तुम्हें क्या क्या ध्यान रखना है, अगर कभी भी पॉजिटिव नंबर दे रखे हैं और इनइक्वालिटी में बात कर रहे हैं, तो एएमजीएम इनइक्वालिटी, व्हेन वी से एएमजीएम इनइक्वालिटी, तो वो चार चीज है, आरएमएस इज ग्रेटर देन इक्वल टू अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। अपन बोलते हैं एएमजीएम इनइक्वालिटी है, पर वो ये चारों चीज है। अब वो कोई सी भी कभी भी कैसे भी आ सकती है, तो कैसे सोचेंगे वो भी देख लेंगे। ओके, तो व्हेन वी से पॉजिटिव नंबर्स यू ऑलवेज थिंक फॉर द एएमजीएम इनइक्वालिटी। अब हम लोग एएमजीएम बोलते हैं, लेकिन ये चारों लगती है, आरएमएस, ए, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। नेक्स्ट, if numbers are equal then all of them are equal, if all of them are equal then numbers must be equal, converse is also true। next, पॉजिटिव नंबर पे काम करती है, क्यों करती है? क्योंकि रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर लिखा था, तो रूट के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव होती है, तो ए एंड बी मस्ट बी पॉजिटिव, तो दिस वर्क्स ओनली फॉर द पॉजिटिव नंबर। इसलिए क्वेश्चन में भी थोड़ा घुमा के देता है, और इनइक्वालिटी चल रही है और हमें पता करना है कि एमजीएम इनइक्वालिटी लग रही है, तो कैसे? तो कई बार क्वेश्चन क्या कहता है, खुद ही बोलता है ए बी सी आर नंबर्स पॉजिटिव, कभी बोलता है ए बी सी आर ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ पे क्लियरली पता चल जाता है पॉजिटिव नंबर है, एमजीएम इनइक्वालिटी लग सकती है। और कभी कभी क्या है, ट्विस्ट करके देता है, फॉर एग्जाम्पल रूट ए रूट बी रूट सी के टर्म घूम रहे हैं, अगर टर्म घूम रहे हैं तो एबीसी पॉजिटिव है क्योंकि रूट के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव होती है। या फिर उसने बोला एबीसी आर द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, या फिर उसने बोला ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दे आर पॉजिटिव क्वांटिटी। नेक्स्ट, एल एन ए एल एन बी एल एन सी घूम रहा है, मान लो अब एल एन ए एल एन बी एल एन सी घूम रहा है, लॉग के आगे की क्वांटिटी पॉजिटिव होती है, तो एबीसी मस्ट बी पॉजिटिव, वी कैन थिंक फॉर द एमजीएम इनइक्वालिटी। नेक्स्ट, आरएमएस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई टू का रूट is greater than equal to a plus b by 2 is greater than equal to root ab is greater than equal to 2ab upon a plus b, या you can write 2 upon 1 upon a plus 1 upon b। नेक्स्ट, अब तुम कब कौन सा वाला सोचोगे? तो देखो, जब स्क्वायर्स का सम है आरएमएस, जब सम है ए अरिथमेटिक मीन, जब प्रोडक्ट है जीपी, जब सम ऑफ रेसिप्रोकल है तो एचपी। अब कभी ऐसा भी हो सकता है अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन, कभी हो सकता है ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक, तो ये कॉम्बिनेशंस भी लग सकते हैं। तो अपने को हिंट मिलती है, अगर स्क्वायर का सम है तो आरएमएस, सम ऑफ टर्म्स है तो एपी, अगर प्रोडक्ट ऑफ टर्म है तो जीपी, और सम ऑफ रेसिप्रोकल है तो एचपी घूम रहा होगा। और पॉजिटिव नंबर्स और तुम्हें इनइक्वालिटी दिख जाए तो बहुत ज्यादा चांस है कि वो एमजीएम इनइक्वालिटी लग रही है। नेक्स्ट है क्वाशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। क्वाशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी क्या कहती है? ये जनरली तुम्हें एडवांस की बुक्स वगैरह में नहीं मिलेगा, तो लेकिन इसके क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, कहीं ना कहीं टच होते हैं क्वेश्चन। तो क्वाशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी कहती है कि a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर से लेके an स्क्वायर इनटू b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर से लेके
bn square is greater than equal to a1 b1 plus a2 b2 प्लस डॉट 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 ए एन बी एन का होल स्क्वायर। इसको ऐसे भी देख सकते हो, सिग्मा ए वन स्क्वायर इंटू सिग्मा बी वन स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू सिग्मा ए वन बी वन का होल स्क्वायर। तो एक्चुअली क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी कह रही है प्रोडक्ट ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स, प्रोडक्ट ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू एनी नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब अगला एक और जोड़ सकते हैं c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 cn स्क्वायर। तो यहाँ क्या आएगा a1 b1 c1 प्लस a2 b2 c2 प्लस डॉट 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 an bn cn। उतना जरूरत नहीं पड़ता, दो पे ही काम हो जाता है। नेक्स्ट दिस वर्क्स फॉर एनी रियल नंबर्स, इसमें पॉजिटिव जैसी कोई कंडीशन नहीं है, ये हर रियल नंबर के लिए काम करती है। अपन इसका प्रूफ भी दे सकते हैं, तो मैं 3 टर्म्स के लिए देता हूँ। तो मतलब मैं प्रूफ कर रहा हूँ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इंटू b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 का होल स्क्वायर। तो मान लो देयर आर टू वेक्टर b1 a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, देयर इज अनदर वेक्टर b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। तो हमें पता है कि दोनों के बीच का एंगल cos थीटा होता है b1 डॉट b2 अपॉन मॉड b1 मॉड b2। तो b1 डॉट b2 हो जाएगा सिग्मा a1 b1 और मॉड b1 हो जाएगा रूट सिग्मा a1 स्क्वायर और मॉड b2 हो जाएगा सिग्मा रूट सिग्मा b1 स्क्वायर। cos थीटा इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1, तो दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1। तो सिग्मा a1 b1 इज लेस देन इक्वल टू रूट सिग्मा a1 स्क्वायर रूट सिग्मा b1 स्क्वायर। तो यानी सिग्मा a1 b1 का होल स्क्वायर is less than equal to sigma a1 square sigma b1 square, hence proved. Next, if equality holds तो equality hold करेगी तो cos theta equal to 1, theta equal to 0 degree, theta equal to 0, then vectors are parallel, then components are in a ratio, So AMGM inequality holds the equality, then numbers are equal. If numbers are equal, then AMGM inequality holds the equality. Similarly, Cauchy-Schwarz inequality holds the equality if numbers are in a ratio. So A1 by B1 equal to A2 by B2 equal to A3 by B3. If numbers are in a ratio, then Cauchy-Schwarz inequality holds the equality. Next, ये चैप्टर हम लोग 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं। तो पहले पार्ट में हमने स्टैंडर्ड सीक्वेंस पढ़ी AP, GP, HP और AGP। दूसरे पार्ट में AMGM inequality एंड Cauchy-Schwarz inequality और तीसरे पार्ट में स्पेशल सीरीज। तो उसमें हम लोग 4 टाइप्स पढ़ेंगे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 पढ़ेंगे। उन चारों में कुछ ना कुछ स्पेशल है। उससे पहले एक और टॉपिक है कि सिग्मा आर। तो सिग्मा आर मतलब 1 + 2 + 3 से लेके n, तो ये हो जाएगा n × n + 1/2। सिग्मा आर स्क्वायर 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर से लेके n स्क्वायर, तो इसका सम आता है n × n + 1 × 2n + 1/6। ये फॉर्मूले रटे हुए होने चाहिए। सिग्मा आर क्यूब आता है 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब से लेके n क्यूब, which is n square into n plus 1 का होल स्क्वायर बाय 4। तो ये रटा हुआ होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड है, ये टेक इट फॉर ग्रांटेड है। नेक्स्ट, इसको बच्चे याद करने के लिए एक तरीका है, इसी का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो सिग्मा आर का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो इसको याद करने के लिए सिग्मा आर का होल स्क्वायर। नेक्स्ट है स्पेशल सीरीज। तो स्पेशल सीरीज में टाइप 1, तो सम निकालना है 1 2 3 + 2 3 4 + 3 4 5। तो इसका सम निकालना है nth टर्म तक। इसके सॉल्व करने के 2 अप्रोचेस हैं, हमारे लिए वो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला अप्रोच है, इसका जनरल टर्म लिख लो। अब जनरल टर्म हमेशा ऑब्जर्वेशन से निकालते हैं, अगर नहीं निकाल पा रहे तो उसके लिए मेथड 2 टाइप 2 है, उसके लिए टाइप 2 है। अब देखो मैं क्या देख रहा हूँ, फर्स्ट टर्म पे 1 एक ज्यादा 2 ज्यादा, सेकेंड टर्म 2 2 + 1 2 + 2, थर्ड 3 3 + 1 3 + 4। नेक्स्ट, बच्चे कई बार सिली मिस्टेक करते हैं, वो पहले और दूसरे को देखकर ही जनरल टर्म निकालने की कोशिश करते हैं, पर वो कभी कभी तीसरे टर्म पे काम नहीं करती है। तो तुम कभी भी अगर जनरल टर्म लिख रहे हो तो n = r = 1, r = 2 और r = 3 पे चेक कर लो। r = 1 और 2 इनफ होता है, पर वो मिस्टेक कराता है। क्यों? क्योंकि तुमने जो जनरल टर्म है वो फर्स्ट और सेकंड को देख के लिखी है, तो उसके लिए तो सेटिस्फाई करेगी। चांसेस है कि वो थर्ड वाले के लिए फेल हो जाए।
तो इसलिए r इक्वल टू 3 पे भी चेक कर लो, वहां पर कंफर्मेशन मिल जाता है। तो इसका जनरल टर्म होगा r इंटू आर प्लस वन इंटू आर प्लस टू। तो एस क्या होगा, एस होगा सिग्मा टी आर। सिग्मा टी आर मतलब सिग्मा आर स्क्वायर, ये होगा r इंटू आर प्लस आर स्क्वायर प्लस 3r प्लस 2। तो एस होगा सिग्मा आर क्यूब प्लस 3r स्क्वायर प्लस 2r। तो एस होगा सिग्मा आर क्यूब प्लस 3 सिग्मा आर स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स सिग्मा आर। सिग्मा आर क्यूब एन स्क्वायर इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर बाय 4, सिग्मा आर स्क्वायर यानी एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाय 6 सिग्मा आर एन इंटू एन प्लस वन बाय 2। वहां से अब इसके साथ एक प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम क्या है, मान लो अगर टर्म्स होते 1 2 3 4 3 4 5 यानी 4 4, तो उस समय r रेस टू 4 आता और r रेस टू का फॉर्मूला नहीं है। तो इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है। उसका तरीका क्या है, इसका जनरल टर्म लिखो, जनरल टर्म लिखो टी एन एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू। इसको ऐसा ब्रेक करो कि बीच में माइनस आ जाए और दोनों एक दूसरे के कॉन्जिक्यूटिव हो। इसको इस तरह से ब्रेक करो कि बीच में माइनस आ जाए और दोनों एक दूसरे के कॉन्जिक्यूटिव हो। इसको बोलते हैं इंटरनल कैंसिलेशन। कई अच्छी अच्छी बुक्स में इसका अच्छा नाम मिलेगा टेलीस्कोपिक सीक्वेंस, तो ऐसा कुछ मिलेगा, पर मैं जनरली इंटरनल कैंसिलेशन वर्ड ही यूज करता हूँ। तो इसको कैसे ब्रेक करें, अभी इसको ब्रेक करना भी ट्रिकी पार्ट है, पर इसमें एक अप्रोच ये है, इसका अगला नेक्स्ट टर्म माइनस इसका प्रीवियस टर्म। तो इसका नेक्स्ट टर्म है n प्लस थ्री माइनस इसका प्रीवियस टर्म n माइनस वन। तो इसमें कांस्टेंट जनरेट हुई है 4, तो 4 से डिवाइड भी कर दो। तो ये दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, तो 1/4 n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू इंटू एन प्लस थ्री माइनस n माइनस वन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू। इट्स वेरी पावरफुल, ये तुम्हें बहुत जगह दिखाई देगा। ये कैलकुलस में देख सकते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में देख सकते हैं, सीक्वेंस सीरीज चैप्टर में देख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज चैप्टर में भी देख सकते हैं, इंटरनल कैंसिलेशन अप्रोच। तो अगर मैं देखूं तो क्या दिख रहा है, Vn और ये Vn प्लस वन। तो Vn और Vn प्लस वन, तो इससे क्या पता चलता है, ये कोई n टर्म और दिस इज n प्लस वन टर्म। तो मैंने क्या किया, ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव है और बीच में माइनस है, तो 100% इंटरनल कैंसिलेशन होगा। अब वो कैसे, वो भी देख लेते हैं। S क्या है, T1 प्लस T2 प्लस T3 से लेके Tn। तो मैंने n की जगह 1 रख दिया, तो n की जगह 1 रखा तो T1 आएगा 1/4। तो ये आएगा 1 2 3 4 माइनस 0 1 2 3। फिर मैंने n की जगह 2 रख दिया तो T2, तो 1/4। तो 2 3 4 5 माइनस, तो 1 2 3 4। ऐसे करते करते n इक्वल टू एन पर, तो Tn इक्वल टू 1/4। तो n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू इंटू एन प्लस थ्री माइनस n माइनस वन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू। नेक्स्ट ये इस तरह से कैंसिल होगा, तो इसका पहला टर्म इसके दूसरे टर्म से कैंसिल, तो ऐसा होगा, तो इधर ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये दोनों बचेंगे, पर ये तो ऑलरेडी जीरो है, तो फाइनली यही बचेगा। तो ऐड किया तो ये आएगा सिग्मा टी एन और विच इज एस एन, और ये होगा 1/4 n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू इंटू एन प्लस थ्री। सो दिस इज द फाइनल आंसर। तो इसमें अप्रोच है इंटरनल कैंसिलेशन, और इसकी मेथड वन क्या थी कि जनरल टर्म निकाल के सिग्मा टी एन कर दो। तो मैं टाइप टू, अब टाइप टू क्या कर रही है कि टर्म्स देख के पता नहीं चल रहा कि इसका जनरल टर्म क्या होगा। तो टर्म्स देख के पता नहीं चल रहा कि इसका जनरल टर्म क्या होगा, तो इसको भी निकालने के तरीके हैं। तो क्या तरीका है, एक एक टर्म आगे कर दो, तो 6 13 22 से लेके, तो इसके नीचे टी एन माइनस वन और टी एन खुद आगे चला जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, एस माइनस एस इज इक्वल टू 0 6 7 9 11 डॉट डॉट, और ये खुद भी एक टर्म आएगी टी एन माइनस वन, और टी एन खुद सब्ट्रैक्शन में जाएगा। नेक्स्ट ये टोटल एन टर्म्स थी, ये मिला के एन प्लस वन हो गई, ये एन प्लस वन टर्म है पर इसको नहीं ले रहे, तो ये एन टर्म्स है, इसको भी नहीं ले रहे, तो ये एन माइनस वन टर्म्स है। ये एन माइनस वन टर्म्स है which are in AP. There must be a pattern. There must be a pattern. तो AP जिसका फर्स्ट टर्म 7 है, कॉमन डिफरेंस 2 है और नंबर ऑफ टर्म्स n माइनस वन है, तो आंसर कितना आएगा 0 इक्वल टू 6 प्लस फर्स्ट टर्म नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2, नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2 डबल ऑफ द फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस, तो इज माइनस Tn। ये Tn को लेफ्ट में ले लेंगे तो ये nth टर्म आ जाएगा, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट अ nth टर्म। और कभी भी जब nth टर्म ऐसे निकाल लेते हो तो एक बार n इक्वल टू 1 2 3 रख के चेक कर लो मैच कर रहा है कि नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक, तो दिस इज दैट्स हाउ वी क्रॉस वेरीफाई। ये भी जरूरत होता है क्रॉस वेरिफिकेशन, क्योंकि
मैं शुरू से चेक करूं, इससे अच्छा है कि मैं बीच में आके ये तो श्योर हो जाऊं कि इसके पहले कोई गलती नहीं है। हो सकता है गलती आगे वाले स्टेप्स में हो। नेक्स्ट है टाइप 3। तो टाइप 3 में क्या होगा, 9, टाइप 3 9 प्लस 99 प्लस 999। तो पैटर्न देख के समझ में आ रहा है कि जो टर्म है उतने नाइन्स है, तो इसका सम 10 माइनस 1, 10 स्क्वायर माइनस 1, 10 क्यूब माइनस 1, ऐसे करते करते 10 रेज टू n माइनस 1। तो इसमें दो सीक्वेंस दिख रही हैं, 10 10 स्क्वायर से लेके 10 रेज टू n माइनस n। ये एक जीपी हो जाएगी जिसका फर्स्ट टर्म 10 है, कॉमन रेशियो 10 है, नंबर ऑफ टर्म्स n है, और ये n तो है ही। नेक्स्ट नेक्स्ट 5 प्लस 5 प्लस 555 डॉट 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 एन एट टर्म। तो इसमें फंडा क्या है, 5 कॉमन ले लो और 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो 9 प्लस 99 प्लस डॉट 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 ट्रिपल एन एट टर्म। फिर वही प्रीवियस क्वेश्चन ये। नेक्स्ट लास्ट है टाइप 4। तो टाइप 4 में भी इंटरनल कैंसिलेशन का फंडा है। तो फॉर एग्जांपल एक सीरीज है s इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 2 प्लस 2 3 3 4 से लेके एन टर्म, इसका सम निकालना है। और वो क्या करेगा, एस इन्फिनिटी भी पूछ सकता है और एस एन भी पूछ सकता है। एस एन मतलब एन टर्म्स का सम, और इन्फिनिटी का मतलब होगा कि कन्वर्जिंग सीरीज है। वैसे ये कन्वर्जिंग है क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, यानी टर्म छोटी हो रही है, तो हर टर्म छोटा होता जा रहा है, लास्ट टर्म इज ऑलमोस्ट जीरो, तो इट इज अ कन्वर्जिंग जीपी। तो सम जो होगा वो फाइनाइट आर होगा, तो दोनों ही देख लेते हैं। तो सॉल्व करने का तरीका है, इसका जनरल टर्म लिखो टी एन। कैसे लिखेंगे, 1 2, सेकंड पे गया 2 3, थर्ड पे गया 3 4, तो n इंटू एन प्लस 1। इसका अप्रोच है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। टाइप 1 में नेक्स्ट टर्म ऑफ द लास्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म ऑफ द फर्स्ट टर्म था, यहाँ पे लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। फिर दोनों को ब्रेक करेंगे तो 1 अपॉन एन माइनस 1 अपॉन एन प्लस 1, तो ये हो गया वी एन माइनस वी एन प्लस 1। तो जैसे माइनस और कॉन्जुगेटिव तो मतलब इंटरनल कैंसिलेशन। तो एन को 1 रखा, तो 1 रखा तो टी 1 इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 2। एन को 2 रखा तो टी 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3। ऐसे करते करते एन रखा तो टी एन इज इक्वल टू 1 अपॉन एन माइनस 1 अपॉन एन प्लस 1। इसको ऐड कर दो तो ये आएगा सिग्मा टी एन, और सिग्मा टी एन इज एस एन। तो एस एन इज इक्वल टू, तो ये ऐसे कैंसिल होगा, तो इधर 1 बचेगा और इधर 1 अपॉन एन प्लस 1 बचेगा। तो ये आ गया एन टर्म्स का सम। लेकिन इफ एन गोज टुवर्ड्स इंफिनिटी तो देयर विल बी अ फाइनाइट वैल्यू, तो एस इंफिनिटी, तो अगर इंफिनिटी तो 1 अपॉन इंफिनिटी 0, तो आंसर इज 1 एंड चैप्टर इज कंप्लीट। नेक्स्ट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस।